द नेक्स्ट वीडियो ऑफ श्रुति क्लासेस। इससे पहले हमने गुडविल के सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड देख लिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड देख लिया और हमने सुपर प्रॉफिट मेथड भी देख लिया। आज जो हम देखने वाले मेथड दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द गुडविल, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। लेकिन वो पढ़ने से पहले सबसे पहले आप जाके ये वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए और श्रुति क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सब्सक्राइब के साइड में आपको एक बेल बटन दिखाई देगा और उसे आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियोस है वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। सो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ये जो कैपिटलाइजेशन मेथड है इसमें हमारे दो मेथड आते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड में हमें एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है और सुपर प्रॉफिट का भी कैपिटलाइजेशन करना है। अब इन दोनों ही मेथड से जो हमारी गुडविल की वैल्यू आती है वो सेम आती है। ध्यान से सुनो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकाले हम गुडविल या हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकाले, हमारी गुडविल की वैल्यू सेम आएगी। अगर जो क्वेश्चन है उसको हम एवरेज प्रॉफिट से कर ले कैपिटलाइजेशन या हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से कर ले, हमारा आंसर सेम आना चाहिए और आएगा भी कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, इसमें जो हमारी गुडविल होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। जो एवरेज प्रॉफिट से हम ये कैपिटलाइजेशन करते हैं उसमें गुडविल का वैल्यू होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। एवरेज प्रॉफिट से निकाल लिया ना सबसे पहले, तो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, एवरेज प्रॉफिट का की कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। अब हम देखते हैं इसको, ये गुडविल का फॉर्मूला, लेकिन अब इसे इलैबोरेट करते हैं तब हमें ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आएगा। अब सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला क्या था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। अब ये जो नेट एसेट्स है जो हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ा है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी, अब हम ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कर रहे हैं तो जो फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो निकलती है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था ना जिससे हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था सुपर प्रॉफिट मेथड में, उसी का उल्टा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड, जो जैसे कि जो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% है तो 15/100 लिखते थे, उसका रेसिप्रोकल 100/15 और एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारे पास आ जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड तो हम पहले देख चुके हैं, लायबिलिटी अप्रोच से भी और एसेट अप्रोच से भी, लेकिन जो मतलब इसमें नेट एसेट्स है हम इसे एसेट अप्रोच से निकाल रहे हैं, लेकिन हम इसमें लायबिलिटी अप्रोच से भी निकाल सकते हैं एज पर द क्वेश्चन। जो हमें क्वेश्चंस में डिटेल्स दी हैं, जो हमें आइटम्स दी हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था, सारे एसेट्स एक्सेप्ट तीन कौन कौन से नहीं करने हमें इसमें, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और कौन सा था गुड। अब ये तीन चीजें कौन सी थी, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। इन तीनों को हटा के जितने भी एसेट्स हैं माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, वी विल गेट विद नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को ही नेट एसेट्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले गुडविल के लिए फॉर्मूला कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, कैसे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे सारे एसेट्स, तीन चीजों को छोड़कर, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, इन तीनों को हटा के जितने भी एसेट्स हैं
माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज है, सारी लाइबिलिटीज नहीं है, सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटीज। इससे हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू को माइनस कर दो, वी विल गेट विद गुडविल। तो ये था हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब हम इससे इसी मेथड का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए ये मेथड और समझ में आ जाए कि हम कैसे कोई फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज वगैरह वगैरह। सबसे पहले हम एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 37 टीएस ग्रेवाल का पेज नंबर 3.34 पर। मैं रीड आउट कर रही हूँ, सुनना। From the following information, calculate the value of goodwill of the firm by applying capitalization method. हमें कुछ information दिया है, हमें goodwill calculate करनी है by applying capitalization method. Total capital दिया हमें 16 लाख। हम उसे लिखते भी जाएंगे। टोटल कैपिटल है 16 lakh. Next, normal rate of return 10%. Normal rate of return 10%. Profit for the year 2 lakh. Profit दिया है हमें 2 lakh. अब हमें कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है। सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट, हमें यहाँ पे ये नहीं पता है कितने सालों का प्रॉफिट, अलग अलग नहीं दिया, सिर्फ एक प्रॉफिट दिया है, तो 2 लाख लिख दो, सिंपल। लॉजिक के साथ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है, 10%, ये आ गया 20 लाख। 20 आ गया ना, कट कर, ये 20 लाख आ गया। कैपिटलाइज वैल्यू 20 लाख। फिर नेट एसेट्स या फिर क्या कहते हैं इसको, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, टोटल कैपिटल है 16 लाख, तो यही हो गई नहीं हुई। कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स हमें गिवन है, टोटल कैपिटल 16 लाख, ये हो गई। तो हमारी गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, तो 20 लाख। आपको पहले ये फॉर्मूला लिखना है, फिर आप नीचे सॉल्व करोगे, तो ये आ गया हमारा 4 लाख। आई होप आपको ये क्लियर है। गुडविल आ गया हमारा 4 लाख, गुडविल ऑफ द फर्म आई है हमारी 4 लाख। कैपिटलाइज वैल्यू निकाली, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर हमने नेट एसेट्स निकाले जिनको कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहा जाता है, वो हमें गिवन थे, टोटल कैपिटल। फिर हमने गुडविल निकाल ली, दोनों को माइनस करके। तो ये था हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन था। अगर अलग अलग सालों का हमें प्रॉफिट दिया होता तो हम सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते। तो ये था हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब हम देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बहुत सिंपल है मेथड इसका। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हो गया। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो प्रॉफिट का जो नॉर्मल रेट है वो और उसका रेसिप्रोकल, ये आ गया हमारा गुडविल। सुपर प्रॉफिट हमें पता ही है कैसे निकालते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट, एवरेज ले लो, दोनों का मतलब एक ही है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमने पहले देखा था ना सुपर प्रॉफिट में कि सुपर प्रॉफिट ऐसे निकलता है, और नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये तो सिंपल है, सुपर प्रॉफिट निकाल दिया। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट अगर हमें गिवन है तो सही है, वरना वो भी निकाल लो। अलग अलग प्रॉफिट जो है सालों का, सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, एवरेज प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ, जैसे हम निकालते हैं वैसे हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, दोनों को माइनस करके सुपर प्रॉफिट आ
हम देख चुके हैं बहुत अच्छे से डिटेल में। तो सुपर प्रॉफिट गुडविल कैसे निकालेगी कैपिटलाइजेशन मेथड से, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये था हमारा मेथड और कुछ नहीं था। एवरेज प्रॉफिट का कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स, और सुपर प्रॉफिट में निकालते हैं सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखते हैं जिसमें कि ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी निकालना है और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी निकालना है। इसी क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी और आपको ये समझ में आएगा कि दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है। तो देखते हैं। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 पेज नंबर 3.35 पर टीएस देवाल का। ए फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, प्रॉफिट उन्होंने अर्न करा 5 लाख का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है मतलब इतना तो प्रॉफिट आना ही है, 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल इज 55 लाख। जो टोटल एसेट्स की वैल्यू है गुडविल को हटा के, एक्सक्लूडिंग गुडविल, वो है 55 लाख, और आउटसाइड लायबिलिटीज की वैल्यू है 14 लाख। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमें दोनों मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आप मतलब स्मूथली कर पाते हो, उसका मतलब आपको फॉर्मूलाज अच्छे से समझ में आ गए हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से पहले निकालते हैं गुडविल। क्या फॉर्मूला होता है, मेरे साथ साथ बोलो आप। गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है, एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें दिया है 5 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का उल्टा 100/10, यह आ गया 50 लाख आ गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू। फिर नेट एसेट्स, नेट एसेट्स टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल। गुडविल को हटा के जो एसेट्स है, ये सिर्फ जो हमें ये दिया है ना, ये हमें कंफ्यूजन के लिए दिया है, लेकिन हमें लॉजिक के साथ करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल एसेट्स हमने जो बात की थी कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, सारे एसेट्स में से इन्होंने गुडविल पहले हटा रखी है, कुछ करना ही नहीं है हमें। 55 लाख लो, उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज को हटा दो, वो भी हमें गिवन है 14 लाख। तो ये हमारा आ गया 41 लाख आ गया माइनस करके। तो गुडविल कैसे निकल जाएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू 50 लाख माइनस नेट एसेट्स 41 लाख, तो कितना आया 9 लाख। हमारी जो गुडविल आई है पहले मेथड से वो आई है 9 लाख। फाइन और नॉट, समझ आया आपको? सिंपल करा हमने, जो हमें फॉर्मूला पता है गुडविल का उसी के हिसाब से आप करते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से इसी क्वेश्चन को। फिर हम देखेंगे कि दोनों का सेम आंसर आया या नहीं, या हमें बुद्धू बना रहे हैं उसमें लिखकर बुक में कि दोनों मेथड से सेम आता है। अब हम ये चेक करते हैं बाय सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है गुडविल निकालने का? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट 5 लाख का है,
नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई थी, इन दोनों को माइनस करके आई थी 41 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 10%। ये तो याद ही है आपको, समझ तो आता है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आ गया हमारा 4,10,000, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट 5 लाख माइनस 4,10,000। इनको जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 90,000 का, यहां लिख लेते हैं। ये क्लियर तो है ना, आपको दिखाई दे रहा है आपको, इसको जूम कर दे थोड़ा। तो ये हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। फिर हम गुडविल निकाल लेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10। ये आ गया भाई हमारा 9 लाख, मतलब सेम टू सेम। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी 9 लाख आया और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी हमारा आंसर 9 लाख आया। इन दोनों केसेस में हमारा सेम आंसर आता है। बट सपोज अगर हम ये सिर्फ सिंपल मतलब सिर्फ हम सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालते तब हमारा आंसर अलग आता, डिफरेंट आता। बट इन बोथ केसेस इट वाज द सेम आंसर। तो ये था हमारा मेथड्स, हमारे कुछ मेथड्स की गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं सारे फॉर्मूले की कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहले उसमें आता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसका फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज। फिर आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल इक्वल्स टू टोटल ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज। अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लो। अब नेक्स्ट मेथड हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज। देन थर्ड मेथड आता है हमारा जो हमने आज पढ़ा है, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से होता है गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये था हमारा गुडविल चैप्टर। आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उन्हें करके देखो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये भूलना नहीं है, आपको लिखना है, खुद सॉल्व करने हैं, सिर्फ पढ़ने से या रीड आउट करने से नहीं होगा, आप उन्हें खुद सॉल्व करके देखो। मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन करना आपको खुद है। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट चैप्टर में, हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। So see you all in my next video with a new chapter, with a fresh chapter. So please like, share, comment and subscribe my channel Shruti Classes, and don't forget to hit the bell icon. Thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel and hit the bell.